हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों का डिमांड था कि बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क का फर्स्ट ईयर का हिंदी में एक जनरल हमें दिखा दीजिए कि किस प्रकार बनता है। तो एक जनरल मैं आपके पास लेकर के उपस्थित हूं जो बीएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर का आपको मैं दिखा रहा हूं। देख रही यहाँ लिखा हुआ BSW L001 क्षेत्र कार्य जनरल BSW प्रथम वर्ष और यहाँ इग्नू का है। तो आप ये देख, इस तरह का ही जनरल आएगा आपका। तो इसमें किस तरह से ये बनता है ये जनरल, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। फर्स्ट पेज होगा जिस पे आपको अपना नाम पता डालना होगा और फिर एक पेज होगा जिसमें एक विषय सूची आएगा। तो विषय सूची को किस तरह से लिखना है आप देख ही रहे हैं। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि परिचय होगा, क्षेत्रकाल घटक होगा, उसके बाद अनुकूलन दौरा से जो प्राप्त रिकॉर्डिंग, शिक्षक योजना, ये सारे चीज़ जो है मेन रूप से यहाँ होगा। अनुकूलन दौरा, आगमन बैठक, संवर्ती क्षेत्र का रिपोर्ट, व्यक्तिगत सम्मेलन, समूह सम्मेलन, विद्यार्थी का स्व मूल्यांकन और ये सत्यांत मूल्यांकन, ये सब इसका मेन टॉपिक है। चलिए एक एक टॉपिक करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जब भी आप तैयार अगर करें जनरल वगैरह तो आपको दिक्कत ना हो किसी तरह का। आप BSW में जान रहे हैं कि ये 25 दिन का काम होता है। ये जो है ये मैनुअल है, एक बार आप पढ़ लें इसे, है ना। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हूबहू आप ऐसा ही फॉर्मेट बनाएं। कई बार लोगों को बहुत इस बात की बड़ी दिक्कत होती है कि सर उस फॉर्मेट में नहीं आया, चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका फॉर्मेट हूबहू वैसा हो, ये दिया हुआ है, आपका थोड़ा अलग भी हो सकता है। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे यहाँ दिया हुआ है सत्र पूर्व स्व मूल्यांकन फॉर्म, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है। सही गलत क्या हो रहा है इसके पीछे आपको नहीं भागना है। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी दिया हुआ है तो वहाँ पे उसको करना है। फिर आगमन बैठक है। आगमन बैठक क्या होता है? आगमन बैठक का मतलब हुआ कि पहले दिन जब आप कॉलेज गए थे, आपने कोर्स चूज किया और पहले दिन जब आप कॉलेज गए थे तब आपके सुपरवाइजर ने आपसे क्या क्या कहा था, आपको क्या क्या सीखने को मिला, वो सब आगमन बैठक में लिखा जाता है। ओके, आगमन बैठक, यहाँ दिनांक आप डालेंगे, समय डालेंगे, पर्यवेक्षक जो आपके होंगे यानी कि कॉलेज के जो पर्यवेक्षक होंगे, टीचर, उनका नाम होगा और फिर रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। ये आगमन बैठक यहाँ लिखा गया। फिर अनुकूलन दौरा होगा। अनुकूलन दौरा क्या होता है कि इसमें 5 डिफरेंट NGO में जाके आपको घूमना होता है, विजिट करना होता है। आप जाके देखते हैं उसके कार्य को, उसके वर्क प्रोसेस को, किस तरह का काम करते हैं, कितने बेनिफिशरीज हैं, उनके फंड के सोर्सिंग क्या है, जो भी इन सब, उनके फ्यूचर प्लानिंग का है, उनका जोग्राफिकल एरिया क्या है वर्किंग का, ये सब उनका एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या है उस NGO का, ये सब चीज़ें जाके आप पूछते हैं और उनको डायरी में नोट करके ले आते हैं। जो ऐसा 5 NGO में आपको करना होता है, जो कि आपको ये लिखना होता है। तो देखिए, जैसे दिनांक लिखना है अनुकूलन दौरा में, समय कितने बजे से कितने बजे उस NGO में आप रहे, उस NGO का नाम क्या था, पर्यवेक्षक का नाम क्या है, आपके जो स्टडी सेंटर के टीचर हैं उनका नाम, फिर रिपोर्ट, तो उस उद्देश्य उसका लिख दिया, उस NGO का क्या है, फिर उसका सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है, वहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या हैं, वहाँ किस तरह के काम होता है, वहाँ कार्य का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, संस्था पंजीकृत है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, संगठनात्मक संरचना क्या है उनका, फिर वित्त पोषण के क्षेत्र क्या क्या हैं, फिर समस्या क्या क्या है उस संस्था की, फिर भविष्य की योजनाएं वगैरह क्या क्या है। इस तरह से बनता है। इस तरह से 5 NGO का आपको तैयार करना है। आप देख रहे होंगे 3 4 ऐसे ही। अगर स्टाफ सदस्यों की संख्या का एक डेटा, ये भी टेबल तैयार कर सकते हैं, है ना। इस तरह से 5 NGO का आपको लिख करके जमा कर देना है। ओके, अब एक टॉपिक आता है चौथा, जो मेन टॉपिक, जनरल का मतलब यही होता है जो मेन टॉपिक है। कार्यविधि 4 समवर्ती क्षेत्र कार्य रिपोर्ट, यानी कि कंकरेंट विजिट फील्ड वर्क रिपोर्ट होता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि आप BSW का अगर स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 25 दिन जाकर के किसी NGO में इंटर्नशिप करना होता है, यानी कि मोटा मोटी 1 महीना में। फिर वो NGO आपको सर्टिफिकेट देती है। वहाँ जो आप काम करते हैं वही काम इस जनरल में 25 दिन में लिखना होता है। यही मेन पर्पस है इस जनरल का। तो अब देख लीजिए क्या क्या कर सकते हैं। उस NGO में गए थे, एक बार फॉर्मेट पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा होगा, देखिए लिखा है कि कम से कम 25 दिन का कार्य अनुभव प्राप्त करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो 25 दिन का आपको कार्य, ये फॉर्मेट दिया है। जरूरी नहीं है कि हूबहू यही फॉर्मेट आप लिख पाएँ, है ना। आपका अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है।
तो यहाँ दिनांक डेट आप दिए संवर्ती द्वारा 1, समय दे दिया आपने, संस्था का नाम दे दिया, पर्यवेक्षक का नाम, एजेंसी के सुपरवाइजर है उनका नाम, फिर क्या क्या काम हो किया आपने उस दिन में वो सब डालते हैं आप चाहें तो आप यहाँ भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर प्लानिंग डाल सकते हैं, कंक्लूजन डाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं, अवलोकन वगैरह। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से 25 दिन का तैयार होगा। ये 25 दिन आप देख के चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बीच मैं आपको एक नोटिस दे दूं कि अगर आपको फील्डवर्क जनरल बनाना है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका PDF बना बनाया आपको मिल जाएगा मेरे पास से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप से या फ़ोन करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और फिर आप PDF लेकर के तब बनाइए। क्योंकि होता है क्या है कि ये इस कोर्स का सबसे एक टफ काम है। इसमें एक बार अगर आप फेल कर गए जनरल बनाने में रीचेकिंग या रीएवोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए बहुत सावधानी से इसे बनाएं। दूसरी बात कि बहुत लोग जॉब में होंगे, उनके पास समय नहीं रहता होगा जनरल बनाने का, तो उनको किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है मेरे से, किस प्रकार से मैं हेल्प कर सकता हूं, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपकी हम ज़रूर मदद कर पाएंगे आपके रिसर्च वर्क में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 25 दिन का लगभग आपको मैंने ये काम दिखा दिया है। ये 25 दिन का काम आप देख लिए हैं, ये 25वां दिन का काम है। तो इस तरह से ये तैयार किया जाएगा कंकरेंट के लिए। 25 दिन जरूरी नहीं कि एक एनजीओ में गए तो वही काम होगा, 25 दिन में काम में वैरायटी में होना चाहिए। और उसके बाद जो कुछ पेजेस हैं 26-27 इसे आप छोड़ सकते हैं, आपका मन है तो आप लिख दीजिए 30 दिन के काम को भी, लेकिन छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन 25 दिन पूरा होना ही चाहिए। आइए अब एक्टिविटी 5 देखते हैं, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट इसे कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या करना होता है, इसमें ये कम से कम 5 लिखना है। देखिए 5 लिखना है, 10 दिया रहता है, आप 5 लिखिए कम से कम। इसमें आपको अपने टीचर से बात करना है कि आपको फील्डवर्क जनरल करने में, इंटर्नशिप करने में, लिखने में क्या क्या दिक्कत हुई, उसमें क्या सोल्यूशन आपको चाहिए, तो वो जो सोल्यूशन बताए उसको लिखिए। यानी कि अपने प्रॉब्लम को भी लिखिए, फिर उनके सोल्यूशन को भी लिखिए। डेट लिखिए कि किस डेट पे आपने बात किया, टाइमिंग उसका क्या है, समय क्या है, पर्यवेक्षक का नाम क्या है, रिपोर्ट क्या है, प्रश्न क्या आप उनसे पूछा है वो लिखिए, फिर उसका वो समाधान क्या दिए हैं, उसका सोल्यूशन के लिए हैं आपके सुपरवाइजर, उसको भी लिखिए। और फिर आपको अगर इसमें तो नहीं है, नेक्स्ट में अगर देखेंगे आपको तो आपको अवलोकन देखने को मिलेगा, या फिर किसी में आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा कि आपका कंक्लूजन क्या रहा है उनके बातचीत का, तो ये सब लिखिए यहाँ पे। कुल मिलाकर के 5 दिन का आपको ये तैयार करना पड़ेगा व्यक्तिगत सम्मेलन। अब देखिए 5 दिन के बाद 6ठा भी है, 7वां भी है ना, इसे छोड़ दीजिए। आपको लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके लिए पेनल्टी नहीं कटेगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो क्यों लिखना है इसे आप जाने दीजिए। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपकी सुविधा। एक्टिविटी 6 है अब समूह सम्मेलन की रिपोर्ट, ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। आपने अभी व्यक्तिगत सम्मेलन देखा, अब आप समूह सम्मेलन देख रहे हैं। समूह सम्मेलन में क्या होता है, देखिए जिस तरह से व्यक्तिगत सम्मेलन में क्या होता था कि आप अकेले अपने टीचर से पूछते थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, वो सॉल्यूशन देते थे, आप फिर बना करके तैयार कर लेते थे। लेकिन जब व्यक्तिगत सम्मेलन करेंगे तो आप अकेले नहीं रहेंगे, समूह सम्मेलन करेंगे तो आप अकेले नहीं रहेंगे, आपकी पूरी समूह रहेगी। यानी कि आपके क्लास के जो आपके फ्रेंड रहेंगे, बाकी सोशल वर्कर रहेंगे, वो सभी मौजूद रहेंगे। एक सेमिनार टाइप का होगा, एक तरह से कहिए। आपके जो कॉलेज के टीचर होंगे, फील्डवर्क सुपरवाइजर, वही एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे आपके बाकी फ्रेंड सब जाके अपने अपने एनजीओ में किए हुए काम को प्रेजेंटेशन देंगे। तो किसी 5 बंदे का प्रेजेंटेशन जिनका बहुत अच्छा लगा हो, आपको डायरी में नोट कर लेना है और फिर यहाँ करके कॉपी कर देना है। इसमें तो 5 एनजीओ का किसी 5 बंदे का करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 5 होगा। देखिए दौरान कम से कम 5 समूह का आयोजन किया जाएगा। तो ये 5 समूह आपको लिखना है, दिनांक डेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ, अवधि, पर्यवेक्षक का नाम जो आपके टीचर का नाम होगा, कौन कौन लोग उपस्थित उस दिन आपके फ्रेंड रहे थे, वो किस संस्था पे आपके फ्रेंड ने चर्चा किया या आप लोगों ने बातें करी, ये भी लिखा रहेगा। इस तरह से 5 ये तैयार करना है। बाकी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपकी श्रद्धा। आप देख लीजिए कि 5 के बाद पेज छोड़ा होगा, तो ये पेज छोड़ा हुआ है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो उसमें लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे। कई लोग मैसेज करते हैं कि क्या इसके लिए कुछ पेनल्टी जाएगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं, आपको दंड मिलने वाला है। एक्टिविटी 7 पे आप आ जाइए, विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन रिपोर्ट है ना, सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट।
एक्टिविटी 7 ये है। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चलता है कि आपके द्वारा अपना स्व मूल्यांकन किया जाना। बैचलर कोर्स करते हुए फर्स्ट ईयर में BSW करते हुए आपका इस कोर्स करते हुए क्या अनुभव रहा, इस बात को आप इसमें लिखेंगे आगे। 4-5 पेज दिया हुआ है एक्टिविटी 7 में, आप पूरे पेज को इस तरह से भर दीजिए लिख करके। आपका क्या अनुभव रहा, पूरे 1 साल काम आपने पढ़ाई करी, फिर आप NGO में जाकर इंटर्नशिप किए, उसमें कैसा अनुभव रहा, ये सब लिख दीजिए। एक्टिविटी 8 प्रथम वर्ष की संक्षिप्त रिपोर्ट, ब्रीफ समरी है ये। एक्टिविटी 8 है फर्स्ट ईयर की। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जो आप 5 NGO में विजिट के लिए गए थे उनका नाम और किस डेट को गए थे वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क्या है, समवर्ती दौरा कम से कम 25 देख रहे हैं, कम से कम 25 यानी कि कम से कम 25 ही करना है। आप 30 करना चाहते हैं दिया हुआ जनरल में कर सकते हैं, तो 25 तो करना ही है। अभिकरण का नाम, आप किस NGO में आप NGO में जो गए हैं काम करने के लिए वो इधर लिखना है 25 दौरा, और किस तारीख में। जो मेन काम आपने NGO में जाके किया है बुलेट पॉइंट में यहाँ लिख देना है, और उसके तारीख में इधर लिख देना है, डेट में। उसके बाद है व्यक्तिगत सम्मेलन लिखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस 5 है तो स्थान उसका क्या रहा है, समय क्या और तारीख क्या आपने लिया था वो। फिर व्यक्तिगत सम्मेलन के लिए कहाँ जगह है आपका स्टडी सेंटर, कहाँ टाइम है, कहाँ तारीख लिया है आपने, किस तारीख को, वो मेंशन करना है। उसके बाद एक्टिविटी 9 सत्रांत स्व मूल्यांकन फॉर्म है। ये जब आपका एंड हो जाएगा, ये सेशन एंड हो जाएगा, तब इसका स्वैल्यूएशन फॉर्म, सेल्फ एवल्यूएशन फॉर्म में है ये। तो अब आप देखिए इसमें क्या करना होता है, जाहिर सी बात है पहले जो क्वेश्चन था उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, गलत या सही पे मत जाए, उसका उद्देश्य आपके मार्क्स को काटना नहीं है। उसके बाद अगला है मूल्यांकन, इवेल्यूएशन। ये काम आपका नहीं है, ये देखिए लिखा हुआ है क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक द्वारा क्षेत्र कार्य रिपोर्ट का स्व मूल्यांकन, व्यापक टिप्पणियाँ। ये जो आपके टीचर होंगे FWS फील्ड वर्क सुपरवाइजर, उनके द्वारा कॉपी चेक करने के बाद जो यहाँ कमेंट लिखा जाएगा वो इसमें लिखा जाएगा। अब मार्किंग सिस्टम भी देख लीजिए। मार्किंग सिस्टम जो है पूर्णांक 100 का रहेगा, 50 नंबर इंटरनल, 50 नंबर एक्सटर्नल रहेगा। यहाँ पे नाम पता सब आपका चेक करके दिया जाएगा, और 50-50 नंबर में इंटरनल में भी 25 नंबर और एक्सटर्नल में भी 25 नंबर, कम से कम 50% लाना जरूरी होता है। यानी कि टोटल 50% लाना है। टोटल आपको ये 100 मार्क्स का है, 50 मार्क्स लाना है, यानी कि टोटल का भी 50% आपको लाना है, तब आप इस जनरल में पास कर पाएंगे। इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर, बाकी कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर का जनरल आपका समाप्त हो जाता है। हाँ, NGO का जो सर्टिफिकेट आएगा वो कहाँ लगाना है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। आप NGO का सर्टिफिकेट यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहें तो बीच में भी समवर्ती दौरा जहाँ शुरू होता है यहाँ भी कर सकते हैं, या जहाँ समवर्ती दौरा आप शुरू करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। मेरा सुझाव मानिए तो आप आगे ही कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सर्टिफिकेट, ये ज़्यादा अच्छा होगा अपने NGO का। तो इस तरह से आपने देख लिया कि BSW फर्स्ट ईयर का जो जनरल है हिंदी में कैसे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे PDF तैयार हैं। अगर आप BSW के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में आपका है या हिंदी में आपका लैंग्वेज है, आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW के स्टूडेंट हैं, हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग, उसमें केवल इंग्लिश होता है, तो उसमें जो लैंग्वेज है उसके स्टूडेंट हैं, तो आपका जनरल होगा, या इसका आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे होंगे सोशल वर्क का, या आप इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कर रहे होंगे सोशल वर्क का। यानी कि सोशल वर्क से रिलेटेड कोई भी आपके काम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। PDF ये बनाया रहेगा, इस तरह के कई सारे PDF हैं जो बनाया फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज एक वर्ड लिखा हुआ PDF आपको मिल जाएगा। आप उसको देख करके अपने हिसाब से समझिए, समझ के पढ़ के फिर अपने जनरल को तैयार कीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ध्यान रखना है, फील्ड वर्क जनरल में फेल होने पे रीएवोल्यूशन या रीचेकिंग नहीं होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा रिस्क है। इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से, सही कंटेंट हो इसमें लिखा हुआ, ये भरना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉल आता है आप में से, जिनका 5-6 साल डिग्री में एडमिशन लिया हो गया, कई लोगों का 8 साल हो गया, 2012 में लिए थे एडमिशन, लेकिन अभी तक उनका फील्ड वर्क जनरल सबमिट हुआ है तो वो पास नहीं कर पाए। इसका कारण है कि वो सही से बना के नहीं देते हैं जनरल, वो जनरल में कुछ तकनीकी फॉल्ट करते हैं और जिस वजह से वो बार बार फेल कर जा रहे हैं। तो वैसे सारे स्टूडेंट मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है, वो सारे लोग जो बहुत सारे इग्नू से वो लोग काम एडमिशन लेते हैं जो जॉब में होते हैं, और सोशल वर्क करने वाले तो बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं, तो वो लोग भी उनके पास टाइम नहीं होता है लिखने का या रिसर्च करने का टॉपिक पे। जो भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम
हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी किस प्रकार हम हेल्प कर सकते हैं, वो हम बात करके डिसाइड कर लेंगे। तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा? निश्चित तौर पे अगर मेरे चैनल के भारतीय आईएएस चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ भी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल एड्रेस है। या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो के नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो ऊपर ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर भी है, और आप ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप मेल करके कॉन्टैक्ट करके अपनी बात बता सकते हैं मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर दूँ ताकि आपको जनरल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, बाकी लोग बहुत पूछते रहते हैं कि मास्टर के ये क्लास के ये या MSWC के कोई से जर्नल का, बहुत लोग ओल्ड सेशन के होते हैं तो उनका कुछ अलग होता है। तो इस सबों पे तकरीबन हमने वीडियो तैयार कर दिया है। आप एक काम कर दीजिए, इसी चैनल के भारतीय आईएएस चैनल के प्लेलिस्ट में 2 तरह के प्लेलिस्ट हैं, एक इग्नू का प्लेलिस्ट है, एक सोशल वर्क का है। दोनों ही प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको सारे जनरल लाइन से मिलेगा, और आप उस जनरल को देखिए, समझिए, और फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमसे PDF लेकर के अपना जनरल सबमिट करके अच्छे से दे दीजिए ताकि आपको ये डिग्री मिल जाए। क्योंकि अगर ये जनरल आपने नहीं किया तो जब तक आपका ये जनरल पूरा नहीं होगा आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपकी डिग्री रोक दी जाएगी। तो अपना डिग्री लीजिए और फिर आगे अपने जॉब वगैरह में कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊँ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमेशा ओपन रखता हूँ, आप अपने विचार वहाँ रखिए। और रही बात कि चैनल में जो आप लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप शेयर ज़रूर कीजिए, जितने भी सोशल वर्कर पूरे जगह हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वो अपने स्टडी सेंटर वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लोग भी फेसबुक पे, इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका एक शेयर से कई लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नया वीडियो आएगा तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो इन्हीं वादों के साथ कि अगले वीडियो में मैं फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको हाजिर होऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से और अगले किसी सब्जेक्ट का कि जनरल लिखते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।